वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। नंदलाल मीना जी, इनका प्रश्न है, निर्जला एकादशी के व्रत का क्या नियम है, कृपया विस्तार से बताएं। व्रत से शुरू होने के पूर्व अंतिम बार कब जल ग्रहण किया जाता है और पारण के समय कब जल ग्रहण किया जाता है। गुरुदेव, हम पहली बार निर्जला एकादशी का व्रत आपकी कृपा से करने का प्रयास कर रहे हैं, अतः हमें पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। देखो, यदि आप भक्ति मार्ग पर चल रहे हो तो भगवान की भक्ति को मुख्य समझो। व्रत उतना ही करो जिसमें आपका भजन ज्यादा हो, और भजन में बाधा यदि पड़ती है तो उस व्रत का कोई महत्व नहीं रहा। अधिक से अधिक जप हो, ध्यान हो, पूजा हो, सेवा हो, वही व्रत अच्छा होता है। अब आप मान लीजिए जल बिल्कुल नहीं पिए और आप हो गए डिहाइड्रेशन के शिकार, और आपके सलाइन चढ़ाई जा रही है नस में, एडमिट करना पड़ा अस्पताल में। जो रोजाना भजन कर रहे थे वो भी छूट गया। ऐसा व्रत नहीं करो। आप व्रत करो जब तक निभ जाए तब तक। जब लगे कि नहीं अब नहीं चलेगा तो भगवान का चरणामृत पी लो। शालिग्राम भगवान का चरणामृत पान कर लो। ऐसा नहीं है कि एक बूंद पीने से प्यास बुझ जाएगी। जितने में थोड़ा सा प्यास भी बुझ जाए उतना जल पान कर लो, चरणामृत, और दूसरा जल नहीं। तो आपका निर्जला व्रत खंडित नहीं होगा। और यदि आप इतने में भी नहीं रह सकते हो तो रसाहार कर लो, कोई फल का रस पी लो। और इतने से भी गुजारा नहीं हो पा रहा, बिल्कुल ही रात तक में लगा कि अब तो बहुत परेशानी है, तो थोड़ा सा दुग्धाहार ले सकते हो। लेकिन दूध गाय का हो, और गाय का दूध नहीं मिल रहा तो कोई रस, जैसे गन्ना का रस आपने पी लिया, गन्ना में तो मिलावट होगी नहीं, गन्ना का रस पी लो, या अपने सामने किसी फल का रस निकलवा के पी लो। ये उन लोगों के है जो व्रत नहीं कर सकते हैं और व्रत कर करके और फिर परेशानी में पड़ गए, उनके लिए मैंने बताया। और यदि आपसे निभ सकता है तो 24 घंटे कुछ भी, एक बूंद भी पानी का मुंह में मत डालो। लेकिन भजन में बाधा पड़ती है तो बिल्कुल बेकार। यदि आपका रोजाना जो भजन हो रहा था उससे कम हो गया तो उस व्रत का कोई लाभ नहीं, और ज्यादा भजन हो तब लाभ है। श्री राधे राधे। राजेश्वरी जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव, कल के प्रश्नोत्तरी में किसी ने पूछा था कि कैकेयी माता के 3 संत थे राम जी के टाइम के जिन्होंने उनकी निंदा की थी। तो एक तो हुए बक्सर वाले मामा जी, एक गोपालाचार्य जी, तीसरे अभी गुप्त हैं। तो महाराज जी, यह कैसे पता चलेगा, क्या प्रूफ है कि जो बक्सर वाले मामा जी थे, गोपालाचार्य थे, ये वही संत थे जिन्होंने कैकेयी माता की निंदा की थी राम जी के टाइम में? अब ये खबर आपके पास थोड़े आएगी। अब आप सोच रहे हो कि अखबार में छप जाए या आकाशवाणी से या टेलीविजन से खबर आ जाए सबके पास, ऐसा तो होगा नहीं। ये तो उन्हीं को जानकारी दी जाएगी जो उसमें स्वयं सम्मिलित हैं। तो सम्मिलित जो थे वो 3 में से 2 का आपस में नाम बताए, तीसरे का बोले अभी तो हम नहीं बताएंगे क्योंकि अभी शरीर से विराजमान है। तो सब लोग जाग जाग उनको परेशान करने लग जाएंगे कि कैकेयी की निंदा आपने क्यों किया, पूरी बात बताओ हमको, अयोध्या में क्या क्या हुआ था सब बात बताओ। अब सारी बात बताने में उनका भजन पूजन सब छुड़ा देंगे लोग। इसलिए जब तक वो शरीर से हैं तब तक नहीं बताया जाएगा, बाद में वो बात प्रकट होगी। राधे राधे। जय श्री जी हैं, गुजरात से इनका प्रश्न है, गुरुजी, मैंने श्री जी की कृपा से 4 लाख राधा नाम लेखन पूरा कर लिया है। भक्त चरितावली, सत्संग, प्रश्नोत्तरी भी सुनती हूँ, तो क्या मुझे आपसे दीक्षा मिल सकती है? कुछ दिन पहले श्री राजेंद्र दास जी महाराज, मलुक पीठ वाले महाराज जी मेरे स्वप्न में दिखाई दिए। कोई आश्रम था
मुझे माला दी और कहा कि एक माला सीताराम नाम जप करो, फिर खूब राधा नाम जपो। और अब मैं रो रही थी स्वप्न में। तो अब मैं क्या समझूं? मैं राधा नाम जपती हूँ, प्लीज मेरा मार्गदर्शन कीजिए। देखो, ये आपकी प्रियता पर डिपेंड करता है। आपको कौन सा नाम ज्यादा अच्छा लगता है उसको आपको ही तय करना पड़ेगा। अब आपको जैसे राधा नाम बहुत अच्छा लगता है तो फिर वो आपके लिए सर्वथा अच्छा है, बढ़िया है। और आपको सीताराम सीताराम ज्यादा अच्छा लगता है तो आपके लिए सीताराम नाम है अच्छा ज्यादा है। और दीक्षा की जो बात है, यदि भक्ति आश्रम में दीक्षा आपको लेनी है तब मैं नियम बताऊंगा, और जगह का नियम वहीं जाके आपको पूछना पड़ेगा। यहाँ आपको कम से कम 2 लाख राम राम लिखना पड़ेगा। सीताराम लिखो तो 1 लाख। भक्त चरित्र प्रतिदिन सुनना पड़ेगा। भक्ति आश्रम चैनल पर जो संतों का चरित्र सुनाया जाता है वो प्रतिदिन सुनना होगा। लहसुन प्याज और निषिद्ध कोई भी पदार्थ नहीं खाना होगा। और भजन जपने के साथ साथ थोड़ा लेखन भी प्रभु के नाम का लालशाही से करना होगा। राधे राधे। प्रश्न है, गुरुजी, प्रियतम कृष्ण ने मुझे बार बार अंदर से बोला था, चेतावनी दी थी कि फ्लैट्स चप्पल पहन लो, इधर से मत जाओ, अभी रुक जाओ, किसी दूसरे को जाने दो। पर मैंने हर बार अपनी बात आगे रखकर उसका उल्टा किया और मेरा फ्रैक्चर हो गया। लेफ्ट एंकल में टकरा कर गड्ढे में पैर चला गया। तब से ये ना तो कुछ भी आसपास पहले की तरह एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे ये हर रोज कुछ न कुछ मेरे आसपास करते थे एक्टिविटी, और ना ही किसी बात का कोई भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। 7 दिन हो गए हैं, पर इनको मुझसे इतना गुस्सा क्यों है अभी तक? अब तो मैं गिर भी गई, फ्रैक्चर भी हो गया। अब तो नाराजगी छोड़ देनी चाहिए थी। इनको कैसे मनाऊं कि फिर से मेरे साथ पहले की तरह बातें करें, मेरी बातों का रिस्पॉन्ड करें और मुझे आसपास कुछ एक्टिविटी दिखाई दे। इनको मना करके मैं थक गई हूँ, पर ये जिद हो रखे हैं। क्या करने को मना किया था? कहीं गई होंगी गुरु जी, तो उन्होंने कहा था कि फ्लैट चप्पल पहलो, नहीं स्लिप करके गिर सकती हो। तो अब जो भी उन्होंने पहना होगा, तो कोई एक एंकल था उसी में लग करके पैर टकरा कर गड्ढे में गिर गई, तो पैर तो फ्रैक्चर हो मना, गया। भगवान ने मना किया था। ठीक है, ठाकुर जी की बात तो माननी चाहिए, गलती हुई आपसे। जब प्रभु जो कहें उस बात को मान लेना अच्छा होता है। अब आप भगवान से प्रार्थना करोगी तो वो निश्चित ही फिर से कृपा करने लग जाएंगे। राधे राधे। सुषमा जी हैं, इनका प्रश्न है, संतों के मुख से सुना है कि चित्रकूट का राघव प्रयाग घाट में एक निर्जल एकादशी रात भर रुककर द्वादशी को 3 अंजलि जल पीकर राघव प्रयाग घाट पर स्नान करने से राम जी की भक्ति हृदय में प्रकट हो जाती है। जो चित्रकूट के निकट के रहने वाले लोग हैं ना, उनके लिए वह ठीक बात है जो आप बोल रहे हैं। लेकिन अब जो रह रहा है वहां से कई हजार किलोमीटर दूर, वह उसके लिए तो उसके निकट का तीर्थ ज्यादा कल्याणकारी हो जाएगा। आपकी श्रद्धा जहां पर ज्यादा टिकी है वहीं पर आप ये व्रत कर सकते हैं। भजन अधिक करना है, मेन टारगेट यही है कि हम उस दिन ठाकुर जी का खूब भजन करें। और भजन नहीं किया तो व्रत का महत्व ज्यादा नहीं है। राधे राधे। सुषमा जी हैं, लखनऊ से, इनका प्रश्न है, अगर मन नेगेटिव विचारों में जाता है, चिंता बनी रहती है, मन वर्तमान की स्थिति न सोचकर भविष्य की सोचता हो, और ये स्थिति कुछ ही समय से हो रहा है जिससे भगवान की भक्ति नहीं हो पा रही है, और विश्वास भी कहीं ना कहीं डगमगा जाता है, और यह भी लगता है कि कहीं भगवान की कृपा कम तो नहीं हो गई, कोई अपराध तो नहीं बन गया पूर्व में, तो उसे कैसे ठीक करें? कृपया मार्गदर्शन करें जिससे मन फिर से भगवान की भक्ति में लग जाए, चिंता भय दूर हो। देखो, पहली बात तो आप भगवान की कृपा को गलत ढंग से मान रहे हो। आप ये कृपा मानते हो कि जो हम चाहें सो हो जाए तो कृपा हो रही, जो हम चाहें वही हमारे भगवान कर दें तो हमारे ऊपर कृपा हो रही। ये कृपा नहीं है। आप वो जो कर रहे हैं उसको कृपा मानो। खराब आपको दिखलाई पड़ रहा है लेकिन वो कर रहे हैं प्रभु, तो हमारा किसी न किसी तरह से मंगल ही होगा। प्रभु ही
कृपा करके ये किए हैं, इसलिए उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला करके, जैसे शिव जी जहर पी गए थे, ऐसे ही भक्त सब कुछ सहन कर लेता है। अब आप कहोगे नहीं, हम जो कहेंगे वही करो तब कृपा है, तो ये गलत है, भक्ति का तरीका ये नहीं है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, इस वर्तमान स्थिति में वृंदावन के महान संतों के नाम की जानकारी प्रदान करें, जिससे हम इसी जीवन में दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। वृंदावन के महान संतों का जो अभी हैं, जो अभी हैं शरीर से अभी विराजमान। हैं वृंदावन में कितने संत हैं कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। अयोध्या में, वृंदावन में या कहीं भी धाम में भगवान के छिप कर रहते हैं, गुप्त होकर रहते हैं, अवेश बदल के रहते हैं, पागल बने हुए रहते हैं। पागल होते नहीं हैं, पागल बने हुए रहते हैं। आप क्या जान पाओगे कि कितने संत हैं? अब आप पूछ रहे हो तो ये दो चार का नाम हम बता दे रहे हैं। गौरांगी शरण बाबा का दर्शन करो, और प्रसिद्ध संतों में प्रेमानंद जी का, राजेंद्र दास जी का दर्शन करो, और माताओं में दर्शन करना है आपको तो चार धाम नहीं, चार संप्रदाय, चार संप्रदाय आश्रम के पीछे उषा बहन जी की सखियां रहती हैं, उनमें काकी जी मुख्य हैं, उन लोगों का जाकर दर्शन करो। चार संप्रदाय आश्रम के पीछे। राधे राधे। सरिता जी हैं, इनका प्रश्न है, स्वामी जी मेरे घर पर बहुत सारी तुलसी उगी हुई है, दूसरे पौधों के साथ खुद ही जम जाती हैं, पर पूजन करने वाली तुलसी अलग है। अशुद्धि के दिनों में क्या हम इन्हें सभी तुलसियों में जल डाल सकते हैं? क्योंकि और सभी पौधों में मैं जल डालती हूँ तो साथ में भी जल जाता है, तो क्या यह कोई पाप होता है? कृपया मार्गदर्शन करें। अशुद्धि के दिन में तुलसी में जल डालना बिल्कुल मना होता है माताओं के लिए। जब उनका मासिक धर्म रहता है, अशुद्ध शरीर रहता है, तो तुलसी पौधे में जल नहीं डालना चाहिए, केवल दूर से प्रणाम करना चाहिए। इसलिए ये गड़बड़ नहीं करना आप। राधे राधे। कि दान कौन सा सही होता है, कौन सा दान सही होता है? संत जन को भोजन कराना या मंदिरों में दान करना? जबकि वो मंदिर वाले ऐसा करते हैं जैसे कि किसी ने दान के बहुत सारा भंडारा के सामान दे दिया तो उसे बहुत सारा भंडारा देते हैं, और जिसने कुछ नहीं दिया उसे बहुत ही कम, जैसे 2 पूरी। तो ऐसे में क्या करें? मंदिर में दान देना सही है या किसी संत जन को भोजन कराऊं? क्या करना चाहिए, कैसा दान करें? जहां आपकी श्रद्धा टिकती है, आपको लगता है कि बहुत सही है, यहाँ वहीं करो। आप इतनी सारी जांच जब करेंगे ना तो आपकी श्रद्धा टिकनी मुश्किल हो जाएगी। आपको इतनी कमजोरी श्रद्धा में, तो सीधा आप गाय को हरा चारा खिलाओ। आप गाय को हरा चारा खिलाओ, किसी को पैसा नहीं देना पड़ेगा आपको, न भोजन देना पड़ेगा न पैसा देना पड़ेगा। गौ माता को हरा चारा खिलाओ। और भंडारा करना है तो जहाँ आपका भाव है, जहाँ आपकी श्रद्धा है, वहाँ आप भोजन कराओ, जैसे वो बताते हैं उसी हिसाब से करो। और नहीं ऐसा कर सकते हो तो अपने हाथ से खिलाओ, कहीं बंदरों को चना खिला दो, भोजन बंदरों को खिला दो, साग सब्जी खिला दो। संतों के लिए जो वो प्रसाद पाएं वो चीज बांट दो फ्री में, बाजार से ला करके। और बड़ा भंडारा करना है तब तो आप किसी आश्रम में जाएं, वही अच्छा रहता है। राधे राधे। गौतम जी हैं, इनका प्रश्न है, एक दिन के प्रश्नोत्तरी में महाराज जी ने काली माता जी और कृष्ण जी को अलग कहा है उपासना की दृष्टि से, परंतु श्री राम कृष्ण परमहंस जी तो माता काली जी के भक्त थे और उन्हें माता काली जी में ही श्री कृष्ण और अन्य भगवान के स्वरूपों के दर्शन माता काली जी में ही हुए थे। उस दृष्टि से माता काली जी और श्री कृष्ण एक ही तत्व ही तो हैं, भले ही उपासना अलग हो। कृपया मार्गदर्शन करें, क्या मैं सही सोच रहा हूँ या गलत? देखो, पंचदेव उपासना जो बताई गई है ना, उसके हिसाब से अलग अलग है। वैसे तो एक ही भगवान है,
5 थोड़े भगवान होते हैं, भगवान तो एक ही होते हैं। लेकिन ये जो पंचदेव की उपासना की बात आप करेंगे तो गणेश की उपासना एक, दूसरी गौरी की उपासना, तीसरा सूर्य भगवान की उपासना, चौथा शिव जी की उपासना और पांचवा वैष्णव उपासना अर्थात विष्णु भगवान और उनके अवतारों की उपासना। ये 5 पद्धति, ये 5 देवों की उपासना की पद्धति सनातन है, कोई मैंने थोड़े इसको बनाया है, वो सनातन है। गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी रमा रमन पद बंदी बहोरी। तो ये पंचदेव उपासना जो है उसके अनुसार से अलग अलग ही माने जाएंगे। गणपति अर्थात गणेश जी को, सूर्य भगवान को, देवी माता को, शिव जी को और भगवान कृष्ण को, ये जब 5 देव मानोगे तो अलग अलग तो मानना पड़ेगा। अब आप एक ही भगवान मानो तो आप पत्थर में, मिट्टी में, पेड़ में कहीं भी पानी डालो भगवान को डाल रहे हो, सबकी उपासना आप कर रहे हो भगवान के रूप में। तो श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। आप भक्त संत एकनाथ की तरह गधे के मुंह में पानी डाले और शिव जी प्रकट हो गए। नामदेव ने कुत्ता को रोटी खिलाया, विठल भगवान ने दर्शन दे दिया। इस प्रकार से तो एक ही भगवान है, केवल काली की बात नहीं, एक ही है कुल। और जब पंचदेव की बात आएगी तो 5 अलग अलग बताया ही जाएगा। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, नवरात्रों में श्री दुर्गा माता जी की सात्विक पूजा भी होती है, जिसमें ब्रज गोपियों ने भी माता कात्यायनी का व्रत श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए किया था। तो क्या वैष्णव भक्त श्री कृष्ण की भक्ति मांगने के लिए दुर्गा माता जी की सात्विक उपासना कर सकता है? आप हरिराम व्यास जी का जीवन चरित्र पढ़िए, सुनिए, अब समझ में आ जाएगा। अनन्यता वाली बात अभी समझ में आपके नहीं आ सकता है। हरिराम व्यास जी जो हित हरिवंश जी के शिष्य थे, हरिराम व्यास जी हित हरिवंश जी के शिष्य थे, जो ओरछा नरेश मधुकर शाह जी के गुरु थे। वो हरिराम व्यास जी अनन्यता की दृष्टि से एक आदर्श संत थे। उनका जीवन चरित्र पढ़ो, फिर आपको पूछना नहीं पड़ेगा, अपने आप जान जाओगे कि अनन्यता क्या होती है। और नहीं तो आप खिचड़ी पकाते रहोगे, आपको समझ में आएगा नहीं। अनन्यता का स्वरूप समझना सरल चीज नहीं है। आप भक्ति करोगे तो होगा, विवाद करने से कुछ नहीं हो सकता है। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, क्या सब पंचदेव उपासना में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव उपासना है? शैव शक्त और अन्य जैसे गणेश जी और सूर्य भगवान की उपासना का फल है वैष्णव उपासना? देखो भाई, आपकी श्रद्धा यदि है तो आपके लिए श्रेष्ठ है, आपकी श्रद्धा डामाडोल है तो नहीं है आपके लिए। फिर राधे राधे। अंग्रेज कौर जी हैं, इनका प्रश्न है, तो श्री कृष्ण में लगाव करो, उन्हें अपना मानो, तो वो लगाव और अपनापन कैसे आए? मैं कोई ठाकुर सेवा या पूजा तो नहीं करती हूँ, बस नाम जप और पाठ ही करती हूँ। मैं राधा रानी और श्री कृष्ण में ऐसा लगाव कैसे करूं जैसा आपने बताया था कि श्री कृष्ण में लगाव करो, उन्हें अपना मानो? उसके लिए आप यदि आपकी श्रद्धा भगवान कृष्ण में है तो आप षोडश गीत का आश्रय लो। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज एक महान कृष्ण भक्त थे, बहुत ही आदर्श। उनका लिखा हुआ षोडश गीत आप पढ़ो, उसके आधार पर भगवान की भक्ति करो, प्रेम करो, और अन्य जो भगवत भक्त संत हुए उनका भी चरित्र श्रवण करो। श्री पोद्दार जी, राधा बाबा, ये लोग महान भक्त थे। इनका चरित्र सुनने से भी आप मार्गदर्शन आपके लिए हो जाएगा। उनका जीवन ही ऐसा था कि उनका जीवन चरित्र सुनने से ही मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है।
श्री राधे राधे। आलेख जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव संतों सुनने को मिलता है कि भगवान शिव की कृपा से जीव को विष्णु अवतारों की भक्ति प्राप्त होती है, परंतु काशी आदि में तथा अनेक ऐसे सभ्य परिवार हैं जिनकी कई पीढ़ियां भगवान शिव की उपासना करती आ रही है। तो क्या इसका अर्थ यह है कि उन पर भगवान शिव अभी प्रसन्न नहीं हुए हैं अथवा इसका कोई अन्य आध्यात्मिक कारण है? अब आपके समझ में आ जाए इसके लिए सीधा साधा उदाहरण हम दे रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज का। काशी में थे और शिवोपासक थे। अब शिव जी ने उनको भेज दिया वृंदावन में और राधा कृष्ण की उपासना कर रहे हैं। अब इतने से समझ में आ जाए तो बढ़िया है, नहीं तो फिर भगवान की भक्ति करके खुद अनुभव प्राप्त करो आप। श्री राधे राधे। बबीता जी हैं, इनका प्रश्न है, मैंने श्रीमद् भागवत कई बार सुनी है, पर जब भी मैं भागवत सुनती हूँ तो मैं सनत सनंदन सनातन सनत कुमार और श्री सूत जी, श्री सुखदेव जी, श्री व्यास जी, श्री सनकादि ऋषि में बहुत भ्रम हो जाता है। स्पष्ट समझ नहीं आता कि कौन क्या है। कृपया गुरुदेव आपसे निवेदन है कि आप इन्हें स्पष्ट समझा दें ताकि श्रीमद् भागवत की शुरुआत समझ में आ जाए। देखो, भगवान के अवतार जो होते हैं वो इसी कार्य के लिए होते हैं ठाकुर जी के, कि भटके हुए प्राणियों को ज्ञान मिले और भगवान की भक्ति मिले। इसमें प्रमुख हैं श्री नारद जी महाराज। नारद जी के द्वारा ये कार्य होता रहता, सदा होता रहता है। किसी को माध्यम बना देते हैं, जैसे पोद्दार जी को माध्यम बनाया था नारद जी ने। नारद जी ने पोद्दार जी को माध्यम बना दिया। सनकादि मुनि ने भी ये कार्य किया। तो सुखदेव जी भी व्यास भगवान के पुत्र बन करके ये कार्य करते हैं। और यदि आप कहें कि व्यास भगवान ही कर रहे हैं लेखन के द्वारा, सुखदेव जी बोलकर, भाषण के द्वारा, सुखदेव जी कथन के द्वारा कर रहे हैं, व्यास भगवान लेखन के द्वारा कर रहे हैं। और नारद जी प्रेरणा देते हैं भटके हुए लोगों को जाकर। वो उसके पात्र यदि नहीं है तो दूसरे किसी के द्वारा करते हैं। ये सभी परमात्मा के एक एक स्वरूप हैं जो भक्ति को स्थापित करते हैं और जीव का उद्धार करते हैं। इनमें कोई आप छोटा बड़ा मत समझो। व्यास भगवान भी 24 अवतारों में हैं, सनकाद भी 24 अवतारों में हैं, नारद जी भी 24 अवतारों में हैं। तो इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं मानना है। ये ठाकुर जी का ही स्वरूप है और भक्ति का स्थापन जीवों के हृदय में करते हैं। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, यदि नाम जप ना चल रहा हो और केवल भगवान का ही चिंतन चल रहा हो, मन ही मन उनसे वार्तालाप चल रही हो या उनकी याद आ रही हो, तो क्या यह नाम जप के अंतर्गत नहीं आएगा और इससे कल्याण होगा? याद का मतलब होता है कि प्रेम युक्त स्मरण, प्रेम के साथ। ऐसा नहीं कि आप उनको कोई महत्व न दिए और याद आ गए। नहीं, इनका वो चिंतन चलता रहता है और वार्तालाप भी होती रहती है उनसे। हाँ, तो वार्तालाप यदि भगवान से हो रहा तो बहुत ही बढ़िया, फिर तो भक्ति है, वो शुद्ध भक्ति है। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, यह शरीर कानपुर से है। श्री राधा के लिए कुंज के गुरुदेव का शरीर भी कानपुर से ही है और मैं आपके मुख से भी बहुत बार कानपुर और कानपुर की बहुत सी जगहों के नाम सुनी है। मैं सुबह जब सोकर उठती हूँ तो धरती के चरण स्पर्श करती हूँ और इस बात का गर्व भी होता है कि मेरा भी शरीर कानपुर नगर से है, जहाँ इतने बड़े बड़े और महान संत भगवान जन्मे हैं। तो क्या मुझे इस बात पर गर्व करना चाहिए या नहीं? कहीं यह गर्व अहंकार को तो बढ़ावा नहीं दे रहा? नहीं, गर्व अपने ऊपर नहीं होता है, बल्कि ठाकुर जी की कृपा का। ठाकुर जी की कृपा को महत्व दो, अपनी विशेषता मत मानो। ठाकुर जी की कितनी कृपा है कि संत चरणों में रहने का अवसर मिला, तो कृपा पूरी की पूरी भगवान की है। सारा श्रेय भगवान को दो तो आपको अहंकार नहीं होगा। राधे राधे। स्नेहा जी है, इनका प्रश्न है,
मैं बस जिज्ञासा बस यह प्रश्न पूछ रही हूँ, अगर कोई अपराध हो तो क्षमा करें गुरुदेव। जितने भी माधुर्य भाव से भगवान को भजते हैं वे सभी आचार्य संत भक्त सभी राधा रानी के अनुगत्य होकर ही प्रभु को भजते हैं, ऐसा अनुभव में आया। तो ऐसा क्यों, राधा रानी के अनुगत्य में रहकर भगवान की माधुर्य उपासना करना श्रेष्ठ क्यों बताया गया है? भाई वो माता की कृपा जो होती है वो जल्दी हो जाती है। राधा रानी सबकी माँ है, तो माता की कृपालुता बहुत ज़्यादा होती है। पिता से ज़्यादा माता का हृदय बहुत ज़्यादा सरल होता है, मधुर होता है, दयालुता कृपालुता से भरा होता है, इसलिए माता के चरणों का आश्रय लेते हैं। लेकिन जो आपने कहा कि सभी ने ऐसा किया, ऐसा नहीं है। आप यदि चरित्र सुने मीरा जी का, तो मीरा जी का चरित्र जो मिलता है उसमें कृष्ण की प्रधानता है। हाँ, पिछले जन्म में राधा रानी की भी कृपा हुई थी उनके ऊपर, मीरा से पिछले जन्म में, अर्थात माधवी गोपी जब थी तब, तो राधा रानी की भी कृपा आशीर्वाद मिला था उनको कि अगले जन्म में तो महान भक्ता होगी, ये आशीर्वाद मिला था। किंतु प्रधानता कृष्ण प्रेम की थी। श्री राधे राधे। स्वाति शर्मा जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी गृह क्लेश दुख दरिद्रता से हमारे घर में उपस्थित है, यह सब हमारे घर में उपस्थित है, रोजगार भी नहीं है। महाराज जी मैं बहुत परेशानी में हूँ, आप कृपा करके दया करो, मैं इस घर की बेटी हूँ, यह सब ठीक हो सकता है। शाम को एक अध्याय भागवत जी का करती हूँ आपकी कृपा से, और थोड़ा नाम जप भी करती हूँ, दया करो कोई ऐसे उपाय बताए कि घर में सब कुछ ठीक हो जाए। सब कुछ ठीक होने के लिए एक एक घंटा कीर्तन सुबह शाम, और नहीं तो एक टाइम करो तो 2 घंटा, और घर के सब लोग बैठे उसमें। ऐसा बहाना नहीं चलेगा कि हम बाजार जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, यहाँ कर जा रहे हैं। चाहे बूढ़ा हो चाहे बच्चा हो, सबको एक साथ बैठाओ और 2 घंटे कीर्तन करो आप लोग भगवान नाम का, प्रभु के नाम का, तो सब ठीक होगा। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।